electrolysis, electrolysis is a system in which we have current is passed through an electrolyte. Electrolysis का मतलब है we are going to pass current through an electrolyte. Okay, this is a direct battery. This is positive terminal, negative terminal. Positive terminal is called anode and negative terminal is cathode. क्या कहा? अभी मैं लिखवा रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं समझ रही हूँ. ठीक है, मैं लिखवाती हूँ दोबारा से. एनोड एंड कैथोड, ये हमारे पास सेल है. अब हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोलिसिस हम जो करने जा रहे हैं, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी आर पासिंग करंट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. तो आप फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिसिटी इज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड to bring a chemical change. यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है हम करंट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज. कुछ केमिकल चेंज लेके आने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया है. ठीक है. एनोड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है. Anode is positive and cathode is negative. Electrolyte is to be used. हमें ये समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह का हो सकता है जो हमें यूज करना पड़ेगा. वन इज मोल्टन सॉल्ट, एक तो हम मोल्टन सॉल्ट ले सकते हैं. And second we can use is aqueous salt solution. ये हमारे पास दो options हैं. We can use either molten salt or we can use aqueous salt solution. Then we have electrodes. हमारे पास यहाँ पे rods हम use करना चाह रहे हैं. Those are called electrodes. ये जो rods हम use कर रहे हैं, ये जो dip की हुई हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. दीज आर इलेक्ट्रोड्स. बेटा इलेक्ट्रोड्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. एक वो होती हैं जिनको हम बोलते हैं इनर्ट. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोड्स जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स दैट मीन्स नॉट पार्टिसिपेटिंग. ये इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगी. दीज आर नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स. एग्जाम्पल हमारे पास है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड. दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट. और सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड. पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स यानी कुछ ऐसी इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं. तो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स आर एग्जाम्पल. पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स का एग्जाम्पल लिखें तो हम कहेंगे कॉपर इन कॉपर सल्फेट. अगर हम कॉपर रॉड को यूज करते हैं कॉपर सल्फेट में तो वो पार्टिसिपेट करेगा. सेम वे सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट. तो सिल्वर रॉड जो है वहां पे क्या कर जाती है, पार्टिसिपेट कर जाती है. दैट इज गोइंग टू बी अ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड. Now in general we can say that this electrolysis is a process in which we need anode, cathode. These are called electrodes. Direct energy DC current is to be passed. This is direct current. हम direct current use कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है. वन इज मोल्टन सॉल्ट, अनदर इज एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन.
इलेक्ट्रोड्स दो तरह की हैं, वन इज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स। +1 में आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, कुछ हद तक मैंने आपको +1 में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया भी था, अराउंड 6 और 7 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मैंने आपको कराए थे। अब आपके पास है इनर्ट इलेक्ट्रोड और पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज मेंट फॉर डेल्टा G is -NF-E0 if E0 is negative, delta G0 that will become positive। और जैसे ही डेल्टा G0 पॉजिटिव हो जाएगा, हम कहेंगे इन दोनों कंडीशंस में दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। जब कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो आप कहोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेल्प अस to get a non-spontaneous change, यानी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अदरवाइज हो ही नहीं सकती थी, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कंडक्ट करवा सकते हो। वी कैन मेक इट पॉसिबल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सेक्शन, यदि उसके बाद हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशंस, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं। ये एप्लीकेशंस हमारा एक टॉपिक बनेगा दैट विल डू लास्ट एट द लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद इसी इलेक्ट्रोलिसिस में जो न्यूमेरिकल सेक्शन हमारे पास आएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व्ड बाय फैराडेज लॉस। फैराडेज लॉस। अब हमारे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन इज एप्लीकेशंस, अनदर इज फैराडेज लॉस। ये दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। उनका मतलब ये था कि +1 में आपने ये किया, +1 में आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, अब आप उसकी एप्लीकेशंस और उसके फैराडेज लॉ के टॉपिक्स को +2 में करोगे। दैट इज द चैप्टर। अदरवाइज एक्चुअल चैप्टर ऐसे था कि +1 में हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक करा दिया था, अब +2 में आपको ये बताया जा रहा है कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसके फैराडेज न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट। ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। When we say electrolysis of molten NaCl, तो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में जब आपको ये मिला मोल्टन NaCl विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट। मोल्टन NaCl, तो पहला पॉइंट आता है कि आयंस प्रेजेंट। आपके पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? तो आयंस प्रेजेंट आर सोडियम एंड क्लोराइड। हमारे पास दो आयंस प्रेजेंट हैं, वन इज Na पॉजिटिव, अनदर इज Cl नेगेटिव, राइट? Then we will write at cathode. At cathode, sodium 1 positive, and at anode, Cl negative is going to be attracted towards.
cation is going towards cathode, anion is going towards anode. Cation will gain one electron and become sodium, and Cl negative minus one electron, we get Cl. Cl is not stable, therefore Cl plus Cl, it becomes Cl2. We will multiply first reaction with 2 and add. You will get 2 Cl negative minus 2 electrons give us Cl2. यानी आपके पास एनोड पे चेंज क्या हुआ, दैट इज क्लोरीन इज फॉर्म्ड, और कैथोड पे आपके पास बना सोडियम. ओवरऑल रिएक्शन हम ये कह सकते हैं हमारे पास NaCl था, 2 NaCl, and we get formation of 2Na plus Cl2. ये बना. देखो जो सोडियम आयन है वो कैथोड पे गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. ये वाला Cl नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Cl बना, लेकिन अकेला Cl तो स्टेबल नहीं होता, इसलिए Cl प्लस Cl इज Cl2. ये जो रिएक्शन फर्स्ट वाली है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मेरे पास 2 Cl आएंगे ना. फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये Cl और ये Cl कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cl2. हाँ, ये कैथोड क्योंकि नेगेटिव है इसलिए केटाइन उसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए एनाइन पॉजिटिव की तरफ गया. ठीक है. अब हमें याद करना था कि रिडक्शन कैथोड पे हमेशा क्या हो रही है, इट इज रिडक्शन, एंड एनोड पे हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and gain of electron is called reduction. अब बेटा आपको जो समझना है न्यूमेरिकली वो ये कि जब आपको ये रिएक्शन समझ आया कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन बन रहा है, तो मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस में आपको यहाँ पे करंट पास करना पड़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम नहीं बना सकते. नमक से बिना इलेक्ट्रोलिसिस के नमक से सोडियम नहीं बन सकता. नो बट वी कैन नो अदरवाइज. अब न्यूमेरिकली हमें क्या समझ आना चाहिए, सोडियम +1 क्लोरीन -1, सोडियम 0 क्लोरीन 0. सोडियम +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, सोडियम इज कन्वर्टेड फ्रॉम +1 to 0. कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन, gain of 1 into 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपके पास तो 2 सोडियम थे. ठीक है. सेम वे क्लोराइड ने क्या किया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको ये समझ आना चाहिए कि n ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. इस रिएक्शन का n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 आ रहा है. n फॉर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी 2. क्लियर. अगर N2 आ रहा है तो अब आप कह सकते हो 2 Faradays can electrolyze 2 moles of NaCl. यानी 2 Faradays अगर आपके पास होंगे तो आपको 2 NaCl टूटते हुए नजर आएंगे. टू गिव क्या मिला हमें, 2 moles सोडियम एंड 1 mole क्लोरीन. 2 मोल सोडियम का मतलब 46 ग्राम सोडियम मिल जाएगा, और 1 मोल क्लोरीन मीन्स 71 ग्राम Cl2 मिलेगा. 46 ग्राम सोडियम लिख लिया, 71 क्लोरीन,
क्लोरीन गैस है तो आप कह सकते हो कि इट इज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट STP। तो न्यूमेरिकली आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। देखो जरा, आपका N कितना आ गया? 2, N2 आ रहा है ना। जितना N आएगा उतने ही फैराडेज, जितना N हमारे पास आया उतने ही फैराडेज की बात की जा रही है। N is 2, therefore 2 Faradays I have written. These 2 Faradays can electrolyze 2 moles of NaCl, leading to the formation of, क्या मिला हमें? 2 sodium, 2 mole sodium। 2 mole sodium का मतलब 46 grams of sodium obtain हुआ। 1 mole क्लोरीन बना और 71 ग्राम कह सकते हैं क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71, और क्योंकि ये गैस है तो इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा एट STP। गॉट इट? मेरा ये सारा समझ आ रहा है जो मैंने यहां पे लिखा है? एनी डाउट? क्लियर है? अब मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर तो ली, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्ट इज जनरली वेरी हाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स is generally found to be very high. Therefore, small amount of impurities, impurities are added to lower the melting point. Impurities are added to lower the melting point. Small amount of impurities are added to lower the melting point. ठीक है, लिख लिया। अब हमने इम्प्योरिटीज ऐड करके मेल्टिंग पॉइंट कम किया। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि मेल्टिंग पॉइंट कम करके भी क्या इसके बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा या आंसर हमेशा सेम रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस इज मेंट ओनली फॉर, मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस इज मेंट ओनली फॉर obtaining metals of group 1, group 2 and aluminium। यानी मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हम सिर्फ किन के लिए करेंगे? वी कैन डू दिस ओनली फॉर ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड aluminium। For example, Al2O3, अगर अलमीना से एल्यूमिनियम बनाना हो तो हमें मोल्टन Al2O3 लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड टू मैग्नीशियम, तो भी हमें मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। यानी अगर आपको कभी भी एल्यूमिनियम प्रिपेयर करना है तो आपके पास एक ही मेथड है और वो मेथड है कि यू हैव टू गो फॉर मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। फिर इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टन करके किसी को यूज करना इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर मान लो किसी का 1200 केल्विन है तो इतने हाई टेम्परेचर तक आप उसे हीट कैसे करोगे? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सबस्टांस। उतना हीट करने में जो एनर्जी वेस्ट होगी वो आपके प्रोडक्ट की या मेटल की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी।
मान लो आपने सोडियम भी बनाना है और सोडियम को बनाने के लिए हमें उसे मेल्ट करना पड़ा और बहुत सारी एनर्जी आपकी यूज हो गई मेल्ट करने के लिए, तो इन दैट केस आपका जो सोडियम बनेगा वो महंगा हो जाएगा। मान लो मार्केट में उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी मेटल को सस्ता बनाने के लिए हम मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस रिकमेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके केस में हमारे पास प्रॉब्लम है कि इनको हम किसी और ऑप्शन से निकाल ही नहीं सकते। ये मेटल्स किसी और ऑप्शन से बन ही नहीं पाती, इसलिए इनके लिए बस एक ही आंसर है कि वी हैव टू गो फॉर मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हमारे पास है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए एक पॉइंट और नोट कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं। आपके पास एक पॉइंट जो मैं नोट कर रही हूँ वो ये है कि Al2O3 प्लस NaAl Na3AlF6, दिस इज क्रायोलाइट, प्लस कैल्शियम फ्लोराइड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ये सब मिक्स किया जाता है एंड देन वी हैव मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। देन वी हैव मोल्टन स्टेट एंड देन वी कैन इलेक्ट्रोलाइज टू गिव अस एल्यूमिनियम। फिर जाके हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम मेटल। लेकिन आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो ये फिर क्रायोलाइट और ये कैल्शियम फ्लोराइड हमने क्यों डाला? दिस इज गोइंग टू बी इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है और आपको पता है कि इसे क्यों डाला गया है? टू लोअर